देखिए हाँ, बहुत दिनों से चिंता का विषय बना हुआ है कि जो भी पाइपलाइन छूटी हुई है उस पर टोटियाँ नहीं लगी हुई है। और ये जनता से हमने अनुरोध भी किया था, 2 महीने पहले भी एक अभियान चलाया था, अखबार में भी मैंने दिया था, हमने न्यूज़ दी थी सभापति मैडम और मैंने भी अधिकारियों के माध्यम से कि आपके अगर नलों पे टोटियाँ नहीं हैं, अगर लाइनें से छूटी हुई है तो आप स्वयं जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाइए और टोटी लगाइए। उसके बाद भी अब 2 महीने बाद भी अब हम निकले हैं और सामाजिक संस्था हमारे साथ जुड़ी है, क्योंकि ये एक बहुत ही नेक कार्य है कि जब पानी का अपव्यय होता है, पानी का अपमान होता है और कहीं ना कहीं पानी की जो कमी है उन सबको देखते हुए जो संस्थाएं हैं वो भी जुड़ी है नगर पालिका के साथ। और ये संदेश हम दे रहे हैं और ये फ्री टोटी हम हमारे द्वारा लगाई जा रही है कि एक बार तो हम लगा रहे हैं क्योंकि पानी का अपव्यय हमको रोकना है। और बाकी मैं आगे स्ट्रिक्टली यही बोलना चाहूँगी सारे नीमच के जागरूक जनता से कि अगर कहीं भी अभी आपको लग रहा है कि आपका स्वयं के घर में कोई नली है या कोई नया कनेक्शन किसी आस पड़ोस के पास है और टोटी नहीं है तो रोको टोको अभियान चलाएं। उनको बोलिए कि पानी पे सबका अधिकार है, पानी को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी को समझें और नलों पे टोटियाँ लगाएं। देखिए हम इस गली में आए, पहले नाका नंबर 4 की गली में थे, वहाँ पर लगभग आप मान लीजिए 70% घरों में टोटियाँ हमको नहीं दिखी और हम सब जगह टोटी लगाते हुए चल रहे हैं। और ये बात भी है कि इस बार तो हम लगा रहे हैं संस्थाओं के माध्यम से, पर अगली बार चालानी कार्रवाई की जाएगी। देखिए वो जो पुराना जो कार्यकाल में जो टेंडर की शर्तें रही होगी, उसके अलावा आज की अगर हम बात करें, क्योंकि एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने से अच्छा है कि एक बहुत ही कम अमाउंट की टोटी आती है, 30, 40, 50 रुपए की एक टोटी आती है, अगर आप उसको लगाते हैं तो हज़ारों गैलन पानी बच सकता है। तो हम किसी पे इल्ज़ाम ना लगाते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये सोचें कि शहर हित किस में है और पानी को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो ये टोटी के लिए मुझे यहाँ पर कोई नई पुरानी बात नहीं करनी, मैं इतना अनुरोध करती हूँ कि सब लोग टोटी लगाएं और टोटी अभियान में हमारा सहयोग दें। होने के कारण से पानी है नहीं हमारे पास, नहीं तो हम भी चाहते हैं कि पब्लिक को पानी की परेशानी हो ही नहीं। और लगातार मैं जब से पानी नहीं आया है, बारिश नहीं हुई है, जब से लगातार वार्डों में घूम रही हूँ। पिछले 2 महीने पहले भी मैं इसी जगह यहीं आके खड़ी होकर के और सबको इंस्ट्रक्शन दे के गई थी। आप देख रहे हैं जो ये पानी ढुल रहा है, इसके लिए मैंने बोला था रोड बनने वाला है, आप लाइन डैमेज हो रही है पुरानी लाइन, तो आप इसको हटा दें, लेकिन यहाँ के पार्षद उसको हटाने नहीं दे रहे हैं। मेरा ये उनसे निवेदन है कि पानी मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमारी जिम्मेदारी है, आपको पानी पहुँचाना नगर पालिका की जिम्मेदारी है। नगर पालिका कर्मचारी इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, कहीं आपको कमी नहीं आने देंगे पब्लिक को, लेकिन आपका हमको सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। आज भी हम निकले सुबह से, देख रहे हैं आप जिस भी गली में जा रहे हैं पानी ढुल रहा है। ये समाज सेवी संस्थाएँ हैं, आप मेरे साथ में हैं, इनरव्हील क्लब से सरोज जी, नगर सुधार से विवेक भैया है, ये लोगों के सहयोग से हम टोटी लगा रहे हैं। पहले भी हमने चालानी कार्रवाई की, लेकिन पब्लिक चालानी कार्रवाई भी नहीं समझ रही है। टोटी लगाने के बाद दूसरे दिन वापस टोटी निकल जा रही है। इस तरह से हज़ारों गैलन पानी का अपव्यय हो रहा है रोज़ शहर में, देखा जाए तो जितना आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा तो दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये प्रयास है कि पब्लिक को परेशानी नहीं आए, लेकिन पब्लिक का सहयोग चाहिए हमें। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक हमें सहयोग करे। निरंतर प्रयास है हमारा कि हम उनको पानी पहुँचाने का निरंतर प्रयास करेंगे। पुरानी लाइन हटाएंगे, नई लाइन लगाएंगे। जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है उसकी जिम्मेदारी सभापति हूँ मैं, मेरी है, मैं पहुँचाऊँगी उनको पानी, लेकिन वो मुझे धैर्य तो रखे और मुझे तो साथ तो दे। जल है तो कल है, ये अभियान नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे चालू किया जा रहा है। और पिछली बार आए थे स्वाति जी और नगर पालिका के कर्मचारी, उन्होंने जहाँ जहाँ पे टोटियाँ नहीं थी वहाँ पे टोटियाँ भी लगाई थी, परंतु कुछ नागरिकों की जागरूकता की कमी की वजह से वो निकाल देते हैं वापस, और फिर वापस पानी हज़ारों गैलन पानी ढुलता रहता है। हम देखते हैं कि जब नल आते हैं तो यहाँ की पूरी नालियाँ बहती हुई मिलती हैं। तो इसके लिए ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है और अच्छी बात है, नागरिकों में जागरूकता आनी चाहिए और पानी का अपव्यय रोका जाए। विगत 1 पखवाड़े पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा और जलकल सभापति छाया जी जायसवाल द्वारा एक समाज जनों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कई सामाजिक संगठनों को बुलाया गया था। और शहर में आने वाले ग्रीष्म ऋतु में जो भीषण जल संकट की अल्प वर्षा हुई है, तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या की चिंता इनको थी और समाज के लोगों को भी थी। तो एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें ये कहा गया कि बहुत सारे सुझाव आमंत्रित किए गए। उसमें एक सुझाव आया टोटी लगाने वाला। तो नगर पालिका के पास चूँकि बजट की कमी है, तो सामाजिक संस्थाओं ने आगे होकर खुले मन से टोटी देने का
निर्णय लिया। उसमें नगर समस्या सेवा ग्रुप की तरफ से, रोटरी डायमंड क्लब की तरफ से, इनर व्हील क्लब की तरफ से, समाज सेवी दर्शन सिंह गांधी की तरफ से और स्वयं अध्यक्ष जी के पति समाज सेवी गौरव जी चोपड़ा की तरफ से टोटियों का नगर पालिका को उपलब्ध कराई गई। और आज वो अभियान नीमच के अंदर छेड़ा गया है। बखाना के अंदर हम आए हैं और जो नल खुले पड़े हुए हैं, जहाँ पानी ढूल रहा था, उन लोगों को समझाई दी गई। नगर पालिका अध्यक्ष साथ में, हम सामाजिक संगठन साथ में, नगर पालिका के इंजीनियर मेघवाल जी, जो जलकल के नातू भाई, ये सब साथ में हैं और हम जगह जगह जाकर टोटियाँ लगा रहे हैं। और भी कोई जरूरत आगे भविष्य में नगर पालिका को पड़ी तो हम देने को शहर तैयार है, क्योंकि शहर के हित के लिए सामाजिक संगठन हमेशा खड़ा रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष बारिश बहुत कम हुई है और हम सभी जानते हैं कि अगले जो कुछ महीने हैं हमारे सभी के लिए बहुत जवाबदारी के होंगे और बहुत समझदारी के होंगे कि हमको पानी को कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पर जन जागृति फैलाने के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ टोटियाँ लेकर आए हैं कि कुछ नल हैं जहाँ पर पानी ऐसे ही बहता रहता है, जब आता है तो कम से कम टोटी लगी रहेगी तो पानी का वेस्टेज नहीं होगा। और सभी लोगों से ये भी समझाइश दे रहे हैं कि ये जो समस्या है ये केवल किसी एक सदस्य की नहीं, ये पूरे नगर की है। तो हमें पानी को कैसे सहेज कर और कैसे समझदारी से इसको उपयोग में लाना है, इसीलिए हम लोग जन जागृति के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्ष हूँ और इनर व्हील क्लब की तरफ से आज हम यहाँ पर टोटियाँ लगाने के लिए